हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार की कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में जो हो सकता है कि आपके इस एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इस लेक्चर में कवर किया है 7 निश्चय योजना पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो 2015 में नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री हैं भी, उन्होंने ये योजना लेकर आए। 7 कमिटमेंट्स उन्होंने दिए। तो वो इस प्रकार है। आर्थिक हल युवाओं को बल। पहले तो 7 निश्चय आपको याद होना चाहिए, फिर उसके अंदर का क्या क्या मेन पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी कि जितने भी बिहार के युवा लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनको इकोनॉमिकली मजबूत करना, उन्हें आर्थिक स्तर पर मजबूत करना, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना। तो सबसे पहला कमिटमेंट ये था, जिसमें कि उन्होंने इस क्या क्या कवर किया। उसमें वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है बिहार की, उसको कवर करेंगे। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता स्टार्टअप, जो खुद स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको प्रमोट करेंगे, तो उसके लिए भत्ता योजना भी लाया गया है। और कुशल युवा कार्यक्रम, ये इस तरीके के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए टाइम टू टाइम स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो भी रिक्वायर्ड स्किल ट्रेनिंग होगी। तो ये तीनों इसके अंदर सम्मिलित हैं, इस कमिटमेंट के अंदर सम्मिलित हैं। और इसमें जो एज ग्रुप ली है जिन छात्रों की, जो अपनी इंटरमीडिएट पास जिन्होंने कर ली है, वो एज ग्रुप है 15 से 25 वर्ष। ये जो डेटा होता है ना, इसको हमेशा दिमाग में स्टैटिक पोर्शन एकदम पकड़ में रखना है। तो 15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट पास कर ली है, वे खुद को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कमिटमेंट अब देखते हैं हमारा, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अभी हाल ही में जो बजट में अनाउंसमेंट हुई थी कि अप्रॉक्स 10 लाख रोज़गार उत्पन्न कराए जाएंगे, तो उसी में ये है कि भाई महिलाओं को भी इक्वल लाया जाए, इक्वल स्तर पर, पुरुषों के सामने इक्वल स्तर पर उनको भी रोज़गार दिए जाएं। तो इस चीज़ के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक कमिटमेंट दिया है कि जितने भी महिला उम्मीदवार हैं वो सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा, उनकी सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। जिसमें ये कहा भी है कि जितने भी बिहार स्टेट जो है उसकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, उसमें महिलाओं को 35%, 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है। मैं अभी भी मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसने पीसीएस जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो उसको हम सब ने बोला, क्योंकि वो बिहार की थी, तो उसको 35% जो है आरक्षण मिल रहा था, और उसने वो एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से दिया और आज वो एक जॉब में सिलेक्टेड भी है पीसीएस के। ठीक है, तो ये 35% इट मीन्स अ लॉट। उसके बाद जो आपका इनिशिएटिव है वो है हर घर बिजली लगातार, यानी कि ये भी एक कमिटमेंट दिया गया कि भाई हर घर में बिजली होनी चाहिए और लगातार बिजली आनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए बिजली होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आज ये वीडियो बना पा रही हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ देयर, तभी ये बना पा रही हूँ। तो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 के तहत हर घर में बिजली लगातार एक तीसरा संकल्प रहा नीतीश जी का। और किसी भी क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी सेक्टर है, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसमें आपका बिजली बहुत मुख्य रोल, जो बिजली का एक कंपोनेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसके लिए यहाँ तक भी कहा गया कि बिजली के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल प्रीपेड मीटर लगाना चाहिए। तो जो डिजिटल प्रीपेड मीटर है वो भी इसके तहत एक निश्चय किया गया। उसके बाद इनका कमिटमेंट था हमारे सीएम का कि भाई हर घर में जो जल है, नल का जल होना चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, जो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं बिहार में। तो ये इन्होंने एक प्रॉमिस किया, ये कमिटमेंट दिया कि भाई हर घर में पीने वाला पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे भी हर परिवार के जितने सदस्य हैं वो एक स्वच्छ पानी को पी सकें। ठीक है, और बीमारियों से बच सके। तो ये एक इनिशिएटिव रहा। उसके बाद एक निश्चय और लिया गया, वो था कि हर घर तक जितनी भी सड़कें हैं वो पक्की, जो आपकी गली है वो पक्की गली की नालियाँ बननी चाहिए।
ठीक है। कई ऐसे अभी भी घर हैं, गांव हैं, जहाँ पे बिहार में पक्की सड़कें नहीं हैं, पक्की गलियाँ नहीं बनी हुई हैं। तो एक तो ये एक कमिटमेंट दिया उन्होंने। उसके बाद शौचालय निर्माण घर का सम्मान, इस पे एक मूवी भी बनी थी अक्षय कुमार जी की, कि भाई हर घर में शौचालय होना ज़रूरी है। ठीक है। तो हर घर में शौचालय के तहत उन्होंने कहा कि ये 1.72 लाख करोड़ शौचालय बनाने की उन्होंने योजना भी कही। तो एक तो आपका ये कमिटमेंट हो गया। नेक्स्ट कमिटमेंट है अफसर बढ़े आगे पढ़े, यानी कि भाई जितने भी उच्च शिक्षा सुविधाएं हैं वो उसके अभाव में हर साल में बड़ी संख्या में योग्य छात्र देश के अन्य हिस्सों में प्लान कर जाते हैं। ये बात सही है कि जो हायर एजुकेशन है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए इतने समझदार, इतने टैलेंटेड, इतने पोटेंशियल वाले जो बच्चे हैं। मैं आज ये बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ पढ़ाई के क्षेत्र में भी, तो कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स जो है वो बिहार के रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था मुझे प्रमोट करने का, मुझे मोटिवेट करने का। तो उनमें बहुत पोटेंशियल है, आप सब में बहुत पोटेंशियल है, बट बहुत सारी फैसिलिटी है जो बिहार में अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए उन्हें बाहर जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आना पड़ता है, बाकी भी जगह जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी सीएम जी ने कहा कि भाई हम उच्च शिक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे अपनी यूथ को। ठीक है। तो ये कमिटमेंट रहा जिसमें हमने बहुत सारी, जो बिहार है वो बहुत सारा उसने प्रोग्रेस भी किया। फिर 7 निश्चय योजना पार्ट 2 आया 2020 में। 2020 में सीएम साहब फिर से ये लेकर आते हैं और उसके अंदर भी कुछ कमिटमेंट है जिसकी बात करें। सबसे पहला कमिटमेंट है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी कि अगर युवा, बिहार की प्रगति, पूरे राज्य की प्रगति किस पे टिकी हुई है? बिहार की यूथ पे। तो जैसे पहले निश्चय था उसी निश्चय को और प्रोग्रेस में कहा गया कि भाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, बहुत सारे जो आपके पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि क्वालिटी, जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टूडेंट्स की बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट है सशक्त महिला, सक्षम महिला। ये एक कमिटमेंट है जो बात करता है कि भाई महिला को और भी एम्पावर्ड किया जाए, और भी उन्हें सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। ठीक है। तो उसमें इन्होंने एक योजना भी तय की है कि भाई परियोजना लागत के 50% और अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको दिमाग में इसको याद करके जाइएगा। साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए महिला को प्रेरित करने के उद्देश्य से इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इवन ये भी कहा गया है जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या उसमें वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो भी मॉनेटरी टर्म्स में उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा, एजुकेशन को प्रमोट करते हुए, यूथ को प्रमोट करते हुए बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक कमिटमेंट है। उसके बाद इनिशिएटिव देखें तो उसके बाद है हर खेत तक पानी, यानी कि जितने भी आपके फार्मर्स हैं उसमें हर खेत तक पानी जाएगा ताकि सिंचाई हो सके, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, क्योंकि बिहार की जो इकॉनमी 3/4 इकॉनमी है वो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उसमें भी उसको, उसका जो पोटेंशियल है वो और निकल के आएगा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यानी कि बिहार में जितने गांव हैं उनको क्लीन किया जाए, उसमें स्वच्छता लाया जाए, ताकि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक जो उसकी आधारभूत संरचना है वो भी बहुत अच्छी हो, तभी तो वो समृद्ध बनेगा। तो इसमें ये कहा कि भाई सभी गांव से सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास की योजना की गई है। इसके साथ ही हर घर नल का जल योजना को भी आगे जारी रखा गया है, वही ड्रिंकिंग वाटर जो पहले भी इनिशिएटिव लिया गया था। नेक्स्ट है स्वच्छ शहर विकसित शहर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है इस पार्ट 2 में। उसमें ये कहा गया कि इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रम स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले आवास के अलावा स्वच्छता के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत
शवदाह ग्रह और मोक्ष धाम का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कमिटमेंट है कनेक्टिविटी होगी और भी आसान। यानी मुख्य रूप से अगर देखें हम इस पार्ट 2 में यूथ को प्रमोट करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है। देखो, किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य की इकोनॉमी में कैपिटल पूंजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपके राज्य में लोग आपके राज्य में कैसे पैसे लगाएंगे, जब थोड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा नहीं बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एक उसमें सुधार होगा, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टर्स निवेशक आएंगे, पैसा लगाएंगे, तो और समृद्ध होगा आपका राज्य। ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था। तो एक तो ये भी कहा, और ये भी कहा कि भाई अगर पूरे राज्य की ग्रोथ करनी है तो कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। एक गांव से शहर जाने का रास्ता, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। एक ये कमिटमेंट था। उसके बाद कमिटमेंट लिया सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें ये निश्चय लिया है कि इसके तहत गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन के जरिए पीएचसी, सीएचसी के साथ ही अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात भी की गई है। साथ ही मौजूद अस्पतालों के सुविधाओं को बेहतर बनाने और उसके विस्तार का वादा किया गया है। देखिए, ये हमने आज 2 चरण समझे। अगर यहाँ तक आपको चीज़ें स्मूथ लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट, और अगर इसमें कुछ आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ ऐड चाहते हैं, कुछ और उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। टिल देन, थैंक यू, and please like and comment subscribe my channel. All the best for your exam.